इस वीडियो में हम सीखेंगे कोपलर क्या होता है, कितनी अकसाम है, हर कोपलर कहाँ इस्तेमाल होता है, स्टैंडर्ड साइज, लोड कैपेसिटी, सेफ्टी पॉइंट्स आम। गलतियां इंटरव्यू क्वेश्चंस तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एक, स्कैफोल्डिंग कपलर क्या है? स्कैफोल्डिंग कपलर एक स्टील फिटिंग क्लैंप है जो दो स्कैफोल्ड ट्यूब्स को मजबूती से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर कपलर्स ड्रॉप फोर्ज्ड स्टील या प्रेस्ड स्टील से बनाए जाते हैं और उन्हें बोलट और निट के जरिए सख्त किया जाता है। स्टैंडर्ड ट्यूब साइज दुनिया भर में ज्यादातर तरह ट्यूब और फिटिंग स्कैफोल्डिंग में। ट्यूब आउटसाइड डायमीटर 48.3 मिलीमीटर ट्यूब थिकनेस, 3.2 मिलीमीटर या 4.0 मिलीमीटर, यही साइज ज्यादातर तक कपलर्स के लिए स्टैंडर्ड होता है। एक, डबल कपलर, राइट एंगल कपलर। ये क्या है? डबल कपलर दो ट्यूब्स को 90 डिग्री राइट एंगल पर जोड़ता है। इस्तेमाल लेजर को स्टैंडर्ड के साथ जोड़ने के लिए, ट्रांसफॉर्म को लेजर के साथ जोड़ने के लिए, मेन स्ट्रक्चर बनाने के लिए। स्टैंडर्ड साइज 48.3 मिली मीटर, जर्ब 48.3 मिली मीटर। लोड कैपेसिटी तकरीबन 6 से 8 किलो न्यूटन। मैन्युफैक्चरर के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। सेफ्टी पॉइंट्स, बोलट मुकम्मल टाइट करें। खराब या क्रैक वाला कपलर इस्तेमाल न करें। ज्यादा जिंग वाला कपलर मुस्तरद करें। दो स्वाइवल कपलर, ये क्या है? ये तो ट्यूब्स को किसी भी एंगल पर जोड़ सकता है। इस्तेमाल डायगोनल ब्रेसिंग क्रॉस ब्रेसिंग, इरेगुलर स्ट्रक्चर्स। स्टैंडर्ड साइज 48.3 मिलीमीटर, लोड कैपेसिटी तकरीबन 5 से 6 किलो न्यूटन। सेफ्टी पॉइंट्स, एंगल सही रखें, ब्रेसिंग लूज ना हो। 3, स्लीव कपलर। ये क्या है? दो ट्यूब्स को एंड टू एंड जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल ट्यूब की लंबाई बढ़ाने के लिए। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन। स्टैंडर्ड साइज 48.3 मिलीमीटर, लोड कैपेसिटी आमतौर पर ट्यूब के बराबर स्ट्रेंथ देने के लिए डिजाइन किया जाता है, लेकिन हमेशा मैन्युफैक्चरर की रेटिंग देखें। सेफ्टी पॉइंट्स, दोनों ट्यूब्स मुकम्मल अंदर तक जाएं। बॉलट अच्छी तरह टाइट करें। 4, पुटलॉक कपलर। ये क्या है? पुटलॉक या ट्रेंसम ट्यूब को लेजर के साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल पुटलॉक, स्कैफोल्ड, ब्रिकवर्क, स्कैफोल्ड, प्लेटफॉर्म सपोर्ट। स्टैंडर्ड साइज 48.3 मिलीमीटर, लोड कैपेसिटी। ये नॉन लोड बेरिंग कपलर समझा जाता है, इसलिए उसे अहम स्ट्रक्चरल कनेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। सेफ्टी पॉइंट, सिर्फ मुकर्रा जगह पर इस्तेमाल करें। मेन स्ट्रक्चरल जॉइंट में इस्तेमाल ना करें। 5वां, बीम क्लैंप, गर्डर कपलर। ये क्या है? स्टील बीम या गर्डर के साथ स्कैफोल्ड को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल इंडस्ट्रियल प्लांट्स, ऑयल और गैस रिफाइनरीज। स्टील स्ट्रक्चर्स, स्टैंडर्ड साइज बीम की मोटाई के मुताबिक मुख्तलिफ मॉडल्स दस्तयाब होते हैं। लोड कैपेसिटी मैन्युफैक्चरर के मुताबिक मुख्तलिफ होती है, इसलिए हमेशा रेटेड कैपेसिटी चेक करें। सेफ्टी पॉइंट्स, बीम को नुकसान न पहुंचाएं। क्लैंप सही पोजीशन में लगाएं। बोर्ड रिटेनिंग कपलर इस्तेमाल स्कैफोल्ड बोर्ड को अपनी जगह महफूज रखने के लिए, ताकि वो हिले या सरके नहीं। 8वां, ज्वाइंट पन, स्पगट। इस्तेमाल दो ट्यूब्स को अंदर से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसे अक्सर सल्यू कोपलर के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। सेफ्टी पॉइंट, सिर्फ सर्टिफाइड कपलर्स इस्तेमाल करें। हर इस्तेमाल से पहले इंस्पेक्शन करें। लूज बोल्ट हरगिज कबूल न करें। डैमेज थ्रेड वाला कपलर फौरन तब्दील करें। ओवर टाइटनिंग से भी बचें, क्योंकि उससे बोलट खराब हो सकता है। आम गलतियां, मुख्तलिफ साइज के ट्यूब्स को जबरदस्ती जोड़ना, लूज कपलर्स इस्तेमाल करना, रस्टेड कपलर्स इस्तेमाल करना, पुटलॉक कपलर को लोड बेरिंग जॉइंट में लगाना, इंस्पेक्शन किए बगैर स्कैफोल्ड इस्तेमाल करना। इंटरव्यू क्वेश्चन सवाल 1, डबल कपलर कहां इस्तेमाल होता है? जवाब, दो ट्यूब्स को 90 डिग्री पर जोड़ने के लिए। सवाल 2, स्वेवल कपलर क्यों इस्तेमाल होता है? जवाब, डियगोनल ब्रेसिंग और मुख्तलिफ एंगल्स पर ट्यूब जोड़ने के लिए। सवाल 3, स्लीव कपलर का मकसद क्या है? जवाब, दो ट्यूब्स को एंड टू एंड जोड़कर लंबाई बढ़ाना। सवाल 4, पुटलॉक कपलर क्या लोड बेरिंग कपलर है? जवाब, नहीं, ये आम तौर पर नॉन लोड बेरिंग कपलर है। सवाल 5, बीम क्लैंप कहां इस्तेमाल होती है? जवाब, स्टील बीम या गर्डर के साथ स्कैफोल्ड को महफूज तरीके से जोड़ने के लिए। सवाल 6, स्कैफोल्डिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कपलर कौन सा है? जवाब, डबल कपलर। खुलासा, आज हमने स्कैफोल्डिंग कपलर्स की अहम अकसाम सीखी, जिनमें डबल कपलर, स्विवल कपलर, स्लीव कपलर, पुटलॉक कपलर, बीम क्लैंप बोर्ड, रिटेनिंग कपलर, ग्रैब लॉक, कपलर जॉइंट पिन, स्पिगट, साथ ही
हमने उनके इस्तेमाल, स्टैंडर्ड साइज, लोड कैपेसिटी, सेफ्टी पॉइंट्स, आम गलतियों और इंटरव्यू क्वेश्चंस पर भी तफसील से बात की। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि स्कैफोल्डिंग मटेरियल्स कोर्स की अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।